नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो दुनिया को हैरान करके रख दी है। ये कहानी है एक ऐसे हवाई जहाज की जो गायब हो गया और अपने पीछे छोड़ गया सवाल ही सवाल। ये है मालेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 का अजीबोगरीब मामला। ये फ्लाइट सपनों और उम्मीदों से भरे यात्रियों को लेकर हवा में ही गायब हो गई। मेरे साथ इस रहस्यमय उड़ान के बारे में जानिए और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 अपनी एक आम उड़ान के लिए तैयार था। बोइंग 777 एक बड़ा और आधुनिक जहाज कुआला लुम्पुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा था। इसका मंजिल बीजिंग, चाइना। इसमें 15 देशों के 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। इनमें छुट्टियां मनाने वाले परिवार, बिजनेस ट्रैवलर्स और अपने घर लौटने वाले लोग शामिल थे। वो सब प्लेन में चढ़ रहे, इस बात से बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। लोकल समय के हिसाब से रात के 12:41 पर MH370 ने कुआलालंपुर से उड़ान भरी। यह एक सामान्य रात थी और फ्लाइट में 239 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और क्रू मेंबर्स शामिल थे। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। यात्री आराम से बैठे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ फिल्में देख रहे थे। कॉकपिट में पायलट्स भी शांत और संयमित थे। मलेशिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट से बात कर रहा था जब तक प्लेन अपनी सही ऊंचाई पर नहीं पहुंच गया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था और कोई भी अनहोनी की आशंका नहीं थी। फिर 1:19 पर कुछ अजीब हुआ। कॉकपिट के उपकरणों पर चेतावनी लाइट्स जलने लगी और पायलट्स ने कुछ असामान्य महसूस किया। जैसे ही MH370 वियतनामी हवाई क्षेत्र के पास पहुंचा, वो अपने तय रास्ते से भटक गया। यह विचलन अचानक और बिना किसी चेतावनी के हुआ, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हलचल मच गई। ट्रांसपॉन्डर, जो प्लेन की लोकेशन बताता है, ने सिग्नल भेजना बंद कर दिया। यह उपकरण विमान की स्थिति को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसका बंद होना एक गंभीर समस्या थी। MH370 राडार स्क्रीन से गायब हो गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने तुरंत खोज शुरू की, लेकिन प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। यह घटना एक रहस्य बन गई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। गायब हुए प्लेन की खबर जल्द ही फैल गई, जिससे पूरी दुनिया में चिंता बाले अच गई। तलाशी और बचाव कार्य तुरंत शुरू हो गए। मलेशिया ने कई देशों की मदद से MH370 को खोजने के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। शुरुआती तलाशी साउथ चाइना सी पर केंद्रित थी, जहां प्लेन को आखिरी बार देखा गया था। जहाजों और हवाई जहाजों ने पानी की खाक छान मारी, इस उम्मीद में कि बोइंग 777 का कोई निशान मिल जाए। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। भाग 5, समय के खिलाफ एक दौड़। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ और भी जटिल होती चली गई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, MH370 की तलाश और तेज हो गई। हर गुजरते दिन के साथ खोज दल की उम्मीदें और भी मजबूत होती गईं। खोज क्षेत्र का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया और हर दिशा में खोज जारी रही। आखिरकार हिंद महासागर के लाखों वर्ग किलोमीटर को कवर करते हुए। समय बहुत कीमती था और हर पल महत्वपूर्ण था। समुद्र तल को स्कैन करने के लिए आधुनिक सोनार उपकरणों का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी भी सुराग को ढूंढा जा सके, इस उम्मीद में कि प्लेन का कोई संकेत मिल जाए। हर स्कैन, हर डेटा पॉइंट एक नई उम्मीद लेकर आता था। दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी। हर कोई इस रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहा था, एक चमत्कार की उम्मीद में। परिवार और दोस्त प्रार्थना कर रहे थे और हर कोई एक अच्छी खबर की उम्मीद कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, उम्मीद कम होने लगी। समय बीतता गया और खोज की चुनौतियां और भी बढ़ती गईं। भाग 6, थ्योरीज एंड स्पेक्यूलेशन। MH370 के गायब होने के पीछे ठोस सबूतों की कमी ने कई तरह की थ्योरी को जन्म दिया। कुछ विशेषज्ञों ने एक भयानक यांत्रिक विफलता का सुझाव दिया, जबकि अन्य ने अपहरण की संभावना की ओर इशारा किया। पायलट द्वारा आत्महत्या के सिद्धांत को भी बल मिला, जैसा कि एलियन अपहरण और सरकारी साजिशों के बारे में अजीबोगरीब विचारों को मिला। हालांकि किसी विशेष सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण रहस्य और गहरा होता गया। भाग 7, पहेली के टुकड़े। एक दुखद मोड़ में मलबे की पुष्टि MH370 से हुई, जो रियूनियन द्वीप
मोजाम्बिक और तंजानिया के तटों पर बहकर आने लगे थे। फ्लैपेरॉन और विंग के कुछ हिस्सों सहित इन टुकड़ों ने प्लेन के भाग्य का पहला ठोस सबूत दिया। मलबे के विश्लेषण से पता चला कि विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन मलबे का सही स्थान पता नहीं चल पाया। इन टुकड़ों की खोज जबकि दिल दहला देने वाली थी, लेकिन क्या हुआ यह समझने के लिए उम्मीद की एक किरण प्रदान की। भाग 8, एक स्थायी रहस्य। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की कहानी एक ऐसी है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह एक ऐसी घटना है जिसने हवाई यात्रा की सुरक्षा और रहस्यों के प्रति हमारी समझ को चुनौती दी है। व्यापक खोज प्रयासों और मलबे की खोज के बावजूद मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 का अंतिम विश्राम स्थल अज्ञात बना हुआ है। सैकड़ों जहाजों और विमानों ने महीनों तक समुद्र की गहराइयों में खोज की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने विशेषज्ञों और आम जनता दोनों को हैरान कर दिया है। जांच जारी है, लेकिन एक निश्चित उत्तर की कमी ने परिवारों और दुनिया को अनुत्तरित प्रश्नों से जूझने के लिए छोड़ दिया है। परिवारों ने अपने प्रियजनों की वापसी की उम्मीद में दिन रात बिताए हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें धुंधली होती जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया कवरेज ने इस घटना को और भी जटिल बना दिया है। MH370 का गायब होना उन रहस्यों की एक कठोर याद दिलाता है जो हमारी दुनिया में सामने आ सकते हैं। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक तकनीक और विज्ञान के बावजूद कुछ रहस्य अभी भी अनसुलझे रह सकते हैं। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसने न केवल प्रभावित परिवारों को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। यह एक त्रासदी है जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को छू लिया है और दुनिया भर के लोगों की कल्पना को पकड़ना जारी रखे हुए है। मैं MH370 की कहानी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट किया है और यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक वैश्विक परिवार का हिस्सा हैं। इस घटना ने हमें यह सिखाया है कि हमें हमेशा उम्मीद और धैर्य बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। भाग 9, आप क्या मानते हैं? MH370 की कहानी गायब टुकड़ों के साथ एक जटिल और दिल दहला देने वाली पहेली है। यह हमें अज्ञात और हमारी समझ की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। आपको क्या लगता है कि फ्लाइट MH370 का क्या हुआ? रहस्य बना हुआ है, हमें आश्चर्य और उस उड़ान में अपनों को खोने वालों के प्रति गहरी सहानुभूति के साथ छोड़ दिया है।